Hello student. Last two period we write our lesson number second assessment. Now continue on that assessment. Okay guys. Question number 2. Answer the following questions briefly. आपको अभी के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए हैं. स्टूडेंट आप थर्ड स्टैंडर्ड में गए हो अभी, तो आपके जो आंसर्स है वो अभी थोड़े से 2 और 3 सेंटेंस में आएंगे. आपको लगेगा कि आंसर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बट डोंट टेक अ ट्रेस. आफ्टर सम टाइम यू गॉट द हैबिचुअल नाउ. ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज what the things that we get from our environment. हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है. ओके गाइज, लिसन देयर मीनिंग्स. What are the things that we get from our environment? एनवायरनमेंट से हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है. लिसन गाइज, हमारा एनवायरनमेंट हमारी पूरी बेसिक नीड जो है वो फिलफुल करता है. अगर हमारा एनवायरनमेंट हमें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम लोग हमारी जब लाइफ जो है वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते. इसीलिए हमारा जो आंसर है वो आएगा यहाँ पे. लिसन, वी गेट वाटर, food, shelter, warmth, soil and many other things from our environment. We get water, हमें हमारे environment से water, food, shelter means house, warmth means light, heat, soils मट्टी and many other things from our environment. ये सभी चीज़ें हमें हमारे environment से मिलती है. इन सभी बेसिक नीड्स के ऊपर ही हमारा होल लाइफ डिपेंड है. तो ये पूरी हमारा लाइफ के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है, इम्पोर्टेंस है, इसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है स्टूडेंट? हमारा एनवायरनमेंट. सो इसीलिए हमारा आंसर ये होता है, वी गेट वाटर, फूड, शेल्टर, वार्म, सॉइल एंड मेनी अदर थिंग फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. स्टूडेंट, आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपके नोटबुक में लिखने हैं और मुझे उसका फीडबैक देना है. ओके, नाउ नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर इज बी. व्हाट हेल्प डू द प्लांट्स गेट फ्रॉम एनवायरनमेंट? व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट? हमें हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से हेल्प करते हैं. ये जो हमारे प्लांट है, ये प्लांट हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से हेल्प करते हैं. इसका आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर एनवायरनमेंट. प्लांट हमारे एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर लिविंग थिंग. जो हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन की नीड होती है उसको फिलफुल करने का काम, वर्क जो है हमारे प्लांट करते हैं. और यही सबसे बड़ी हेल्प एनवायरनमेंट के लिए प्लांट की होती है. ओके स्टूडेंट, यू ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट मेक्स द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल? व्हाट्स मेक द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल? जो फॉरेस्ट के अंदर जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल, उसको सुपीक किस तरह से बनती है? अभी जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे तो कोई जाता नहीं है स्पेशली उसको वहाँ के प्लांट्स लगाने को. तो फिर वहाँ के जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो अपने आप से किस तरह से फर्टाइल बनती है? तो इसका भी एक रीज़न है. लिसन हियर गाइज, सॉइल्स इन द फॉरेस्ट इज़ वेरी फर्टाइल. सॉइल इन द फॉरेस्ट इज़ वेरी फर्टाइल. यहाँ पे फर्टाइल की स्पेलिंग ILE है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वहाँ पे फोटो में अच्छे से नहीं निकला स्टूडेंट. ओके, सॉइल इन द फॉरेस्ट इज़ वेरी फर्टाइल. जंगल की सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. वो क्यों होती है? बिकॉज द डिकम्पोजिंग लीव्स एट द सॉइल. क्योंकि झाड़ों के जो पत्ते गिरते हैं, जो ड्राई लीव्स होते हैं, जो सड़े हुए लीव्स होते हैं, एयर की वजह से जो ज़मीन के अंदर पड़ते हैं, वो ज़मीन के ऊपर पड़ते हैं, वो कुछ समय वैसे ही पड़े रहते हैं और वो डिकम्पोज होते हैं. उसका डिकम्पोज होने के बाद उसमें मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं और इसी वजह से उस
ट्रीज़ को, उस प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है जिसकी उसकी ग्रोइंग के लिए हेल्प होती है। ओके स्टूडेंट, व्हाट मेक द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल? आंसर, soil in the forest is very fertile because the decomposing leaves, यहाँ पे leaves की spelling LEAVES है, ओके, at the soil surface give them nutrients। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। द रिलेशन बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग पूछा गया है आपको। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। लिसन गाइस, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग थिंग जो होते हैं, वो रिप्रोडक्शन करने का काम करते हैं, अपने जैसे ही अदर लिविंग थिंग को क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वो बायोटिक कंपोनेंट हुआ इस इकोसिस्टम का। वाइल नॉन लिविंग थिंग मेक अप द अबायोटिक पार्ट ऑफ द सेम इकोसिस्टम। और जब लिविंग, सभी तरह के जो लिविंग थिंग होते हैं वो लिविंग थिंग अपना इस इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट की जो टोटल वर्क करते हैं, तो उस वर्क करने के लिए सभी तरह के अबायोटिक फैक्टर की उसको हेल्प होती है। विदाउट दे आर हेल्पिंग दे कांट दे आर द बायोटिक वर्क कम्प्लीटली। जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना कोई भी कार्य, कोई भी काम, वर्क कंप्लीट करने के लिए नॉन लिविंग थिंग अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो अगर उनकी हेल्प ना मिले तो वो अपना टास्क, अपना काम नहीं कर सकते। इसीलिए इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जो दोनों भी जो है वो एक दूसरे से बहुत ही अटैच होते हैं। ओके स्टूडेंट, you write all these question answer in our notebook in properly and give me a feedback.